हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऑटोकैड में अपनी डायमेंशन कैसे लिखते हैं, इसके लिए आज हम लोग सीखेंगे डायमेंशन टूलबार। सबसे पहले हम डायमेंशन टूलबार ओपन करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आपके सामने कितनी डायमेंशन दी गई है: लीनियर, अलाइंड, आर्क, ऑर्डिनेट, रेडियस, जॉग्ड, डायामीटर, एंगुलर, बेसलाइन, कंटिन्यूअस। तो हम सब ही डायमेंशन का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। क्या है? एक वर्टिकल लाइन है। डायमेंशन टूल बार में आपको दिख रहा होगा लीनियर। लीनियर क्या करता है? या तो आपकी हॉरिजेंटल लाइन होगी या फिर वर्टिकल लाइन होगी, सिर्फ उसी की डायमेंशन दिखाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इसकी दूरी कितनी है? 10 mm। फिर से जाते हैं, फिर से लेते हैं लीनियर। अब हम दिखाते हैं वर्टिकल की, इसकी कितनी है? 10 mm। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम दोनों लाइनों का पॉइंट दे रहे हैं। अगर जो हम ऐसा करें कि हमारी लाइन सिर्फ एक ही बार क्लिक करें और डायमेंशन शो होने लगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? डायमेंशन टूल बार पे जाएंगे, लीनियर लेंगे और बिना लाइन को टच किए कर देंगे इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके सामने पिक बॉक्स बनकर आ गया। अब जैसे ही हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे वो एक ही बार में डायमेंशन उसकी दिखा देगा। अब बात आती है इंक्लाइंड लाइन की। इंक्लाइंड लाइन की, क्या हम इंक्लाइंड लाइन की डायमेंशन लीनियर से दिखा सकते हैं? एक बार हम कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। अब आप देख रहे होंगे कि ये उसकी वर्टिकल दिखा रहा है डायमेंशन और ये उसकी हॉरिजेंटल दिखा रहा है, लेकिन हमको डायमेंशन कैसी चाहिए? इंक्लाइंड में। तो इसका मतलब हम इससे इसकी डायमेंशन नहीं दिखा सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे डायमेंशन टूल बार में अलाइंड। अब आप देख रहे होंगे जैसे हमने इसका पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दिया तो ये उसकी डायमेंशन कैसे दिखा रहा है? ये उसकी डायमेंशन तिरछी ही दिखा रहा है, यानी ये अब हमारी लाइन 10 mm की है। अब इसके बाद आता है डायमेंशन टूल बार में हमारे पास आर्क लेंथ। अब हम आर्क लेंथ की कैसे डायमेंशन नापेंगे? ये हमारे पास एक आर्क है। क्या हम इसकी इंक्लाइंड लाइन से डायमेंशन नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे? आर्क लेंथ लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। ये दिखा रहा है ये आपकी आर्क लेंथ 54 mm की है। कितने mm की? 54 mm की। अब इसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेट। क्या आता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? जैसे ये आप देख रहे होंगे एक्स और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बॉक्स बनाते हैं। अब लेते हैं हम यहाँ से कोऑर्डिनेट। हम क्या लेते हैं? हम यहाँ से लेते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे हम इसके सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है आपका इधर 3 mm है और इधर 6 mm है, यानी कि हम सेंटर से जितनी ज़्यादा दूर जाएंगे ये उतनी ज़्यादा दूर की दिखाएगा। यानी ये जो x है ये यहाँ से x से इसकी हाइट है 6 mm और y से इसकी दूरी है 3 mm। ये हमारा कोऑर्डिनेट दिखाता है, ये जो आपको x और y दिख रहा है। अब इसके बाद आता है हमारा, आपको दिख रहा होगा रेडियस। रेडियस क्या होता है हमारा? जैसे हमारे पास कोई एक सर्कल है। क्या है? कोई एक सर्कल है। अब हम इसका रेडियस दिखाते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे रेडियस और सेलेक्ट। ये दिखा रहा है रेडियस में। अगर जो हमको रेडियस में उसका साइज दिखाना होता है तो क्या लेते हैं? रेडियस। इसके नीचे आपको दूसरी कमांड दिख रही होगी डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? जैसे हमको यही चीज़ रेडियस में ना दिखाकर हमको डायामीटर में शो होनी हो तो हम क्या करेंगे? डायामीटर से उसको दिखाएंगे। रेडियस का
डायामीटर दोगुना होता है। जैसे कि हमने सर्कल बनाया 5 रेडियस, क्या बनाया हमने सर्कल बनाया 5 रेडियस का। अभी आप देख रहे होंगे ये रेडियस 5 से हो रहा और डायामीटर 10। तो हम क्या करेंगे, अगर जो हमको डाया में डायमेंशन दिखानी होगी तो किससे दिखाएंगे, डायामीटर से। अगर जो रेडियस में डायमेंशन दिखानी होगी तो किससे दिखाएंगे, रेडियस से। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा, जोग्ड क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई बड़ी ड्राइंग है, क्या है, जैसे हमारे पास कोई बड़ी ड्राइंग है और उसमें कोई छोटा पार्ट दिखा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन से यहाँ से लेते हैं और जॉग्ड लाइन लेते हैं और उस पर क्लिक करके वही उसकी दूर जाकर उसको दिखाते हैं, कितना, अपने डायमेंशन से बाहर दिखाते हैं। यानी कि ये हमारा फिगर है, जैसे कि ये आपका फिगर है, इसमें बहुत सारे फिगर है। अब आपके पास स्पेस कम है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे जॉग्ड लाइन, क्या लेंगे, जॉग्ड, सेलेक्ट करेंगे, आपको कितनी दूर दिखाना है, आपको इतनी दूर दिखाना है, आप उसको इतनी दूर दिखा सकते हैं, इतनी दूर दिखाना था, आप इसको इतनी दूर दिखा सकते हो, जिससे आपका फिगर भी साफ साफ दिखेगा। हमारे पास डायमेंशन टूल बार में क्या हो गया, लीनियर, अलाइन्ड, आर्क लेंथ, ऑर्डिनेट, रेडियस, जॉग्ड, डायामीटर। अब बचा हमारा एंगुलर, क्या बचा, एंगुलर क्या होता है हमारा, जैसे हमको किसी दो लाइनों के बीच में क्या करना है, उसका एंगल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से डायमेंशन टूल बार में जाएंगे, जहाँ से लेंगे एंगुलर, इन दोनों के बीच का कितना एंगल है, 34 mm, यानी कि वो बता रहा है इन दोनों के बीच का एंगल 34 mm है। अब हमारे पास आता है बेस लाइन क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, यह एक आकृति बनी हुई है, क्या है, यह एक आकृति बनी हुई है और इस पर बहुत सारे सर्कल बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, सर्कल बने हुए हैं। क्या हुआ है, इस पे बहुत सारे सर्कल बने हुए हैं। पहले क्या करते हैं हम, नॉर्मली लीनियर लाइन से एक सिंगल डायमेंशन की दूरी दिखा देते हैं। इसकी कितनी डायमेंशन है, 4 mm, कितनी दूरी है, 4 mm। अब हम लेते हैं यहाँ से बेस लाइन, क्या लेते हैं, बेस लाइन। अब हम जैसे इसके दूसरे पॉइंट पे क्लिक करते हैं, आपको दिख रहा होगा वो उसकी डायमेंशन ऑटोमेटिक शो हो रही है, क्या हो रहा है, उसकी डायमेंशन ऑटोमेटिक शो हो रही है। यानी अब हमको बार बार पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट नहीं देना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिक ही डायमेंशन अपने पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट। अब अभी आपको दिख रहा होगा ये डायमेंशन काफ़ी घनी दिख रही है, ये आपको एक के ऊपर एक डायमेंशन ओवरलैप है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन टूल बार में आपको दिख रहा होगा डायमेंशन स्पेस, क्या दिख रहा है, डायमेंशन स्पेस। अब डायमेंशन स्पेस हम यहाँ से लेते हैं। अब वो बोल रहा है आप किसकी डायमेंशन देना चाहते हैं, हमने बोला हम पूरी की डायमेंशन एडजस्ट करेंगे। अब वो बोल रहा है, सिलेक्ट करने के बाद करते हैं इंटर। अब वो बोल रहा है आप एक लाइन से दूसरी लाइन का गैप कितना करना चाहते हैं, हमने बोला हमको गैप चाहिए 2 mm का। जैसे ही 2 mm करेंगे वो हर लाइन का गैप 2 mm कर देगा। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ से हमने बेस लाइन लिया, यहाँ से पहले सर्कल की दूरी कितनी है, 6 mm।
दूसरे का लिया तो यहाँ से दूसरे की दूरी है 14 mm, तीसरे की दूरी है 19 mm, इसके बाद चौथे की दूरी है 27 mm। ये क्या है, ये आपको पहले पॉइंट से जो सर्कल जितनी दूर पर है उसकी दूरी दिखा रहा है, यानी कि पहले पॉइंट से लास्ट में जो सर्कल बना हुआ है इसकी कितनी दूरी है 64 mm। अब आपको डायमेंशन में दिख रहा होगा डायमेंशन कॉन्टिन्यू, क्या दिख रहा है आपको, कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू क्या होता है, अभी आप देख रहे हैं ये डायमेंशन एक ही जगह से स्टार्ट हो रही, क्या हो रही है, पहले पॉइंट से ही सारे सर्कल की डायमेंशन दिखा रहा है। क्या कर रहा है, ये पहले पॉइंट से ही सर्कल की डायमेंशन शो हो रही है। अब इस बार हम लेते हैं कॉन्टिन्यू, क्या लेते हैं, कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू जैसे ही लेंगे तो वो क्या करता है, अपने से आगे वाले के बीच की दूरी शो करता है। क्या करता है, अब आप देख रहे होंगे जैसे कि इससे इसके बीच का गैप 4 mm, इस वाले सर्कल से इस वाले सर्कल का गैप 6 mm, फिर इस वाले सर्कल से इस वाले सर्कल का गैप 8 mm। यानी कि अभी जो हमने बेस लाइन लिया था वो सभी सर्कल की दूरी पहले पॉइंट से ही दे रहा था, और ये क्या कर रहा है, ये अपने अकॉर्डिंग जैसे हम पहले सर्कल तक की दूरी देते हैं ये तुरंत जस्ट उसके बाद से दूरी देना स्टार्ट करता है। बेस लाइन क्या करता था, वो आप कोई भी सर्कल लो वो उसका पहले पॉइंट से ही डायमेंशन देता था। ये क्या करता है, ये आपको जहाँ से आपका दूसरा पॉइंट ख़त्म होता है उसके बाद जहाँ से आप तीसरा पॉइंट लेते हैं यानी वो दूसरे से तीसरे पॉइंट की दूरी दिखाएगा, या फिर तीसरे से चौथे पॉइंट की दूरी दिखाएगा, फिर उसके बाद चौथे से पाँचवें पॉइंट की दूरी दिखाएगा। अब इसके बाद आता है आपका डायमेंशन टूल बार में डायमेंशन ब्रेक। हमारा डायमेंशन स्पेस हो गया। डायमेंशन ये क्या था, जैसे हमने बेस लाइन से बनाया था हमारी लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही थी, तो हमने उनको एक साथ दूर करने के लिए क्या दिया था, डायमेंशन स्पेस, यानी कि यहाँ से हम एक साथ उसका डायमेंशन स्पेस कर सकते हैं जो हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम देते हैं डायमेंशन ब्रेक। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये अभी जो आपकी डायमेंशन लाइन है हम अभी डायमेंशन छिपा देते हैं, क्या करते हैं, डायमेंशन छिपा देते हैं। तो आप क्या ये ड्राइंग देख के आप बता सकते हैं इसमें कौन सी डायमेंशन लाइन है और कौन सी हमारी ड्राइंग की लाइन है, या कौन सी हमारी आउटलाइन है, ये इसमें नहीं दिखा रही। हमारा GD&T का रूल होता है कि हमारी कोई भी डायमेंशन लाइन हमारे आउटलाइन को काटनी नहीं चाहिए। क्या करनी चाहिए, हमारे फिगर को कोई भी डायमेंशन लाइन काटनी नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास डायमेंशन टूल बार में रखा हुआ है डायमेंशन ब्रेक। डायमेंशन ब्रेक हम ये करते हैं और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। अब आप देख रहे होंगे हमारे सामने ब्रेक हो गया, क्या हो गए, हमारी लाइन ब्रेक हो गई। हम क्या करते हैं, पहले इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और डायमेंशन लाइन को सिलेक्ट करके करते हैं रिमूव। अब आप देख रहे होंगे हमारे सामने लाइन में ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। सेलेक्ट एंटर। आप देख रहे होंगे हमारी लाइन में ऑटोमेटिक ब्रेक हो गया। अब जैसे कि फिर से करना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट और सबको सभी डायमेंशन लाइन को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, जिसके जिसके बीच में डायमेंशन देना है। सेलेक्ट, यहाँ से लेंगे डायमेंशन ब्रेक, मेन लाइन और डायमेंशन लाइन, एंटर। क्या करेंगे, डायमेंशन ब्रेक, मेन लाइन और डायमेंशन लाइन और एंटर। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा सभी लाइन में ब्रेक शो हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेक दिख रहा है। अब जैसे कि हमको इस लाइन में ब्रेक डालनी, इसमें हमारी लाइन ओवरलैप है, क्या है, ये लाइन ओवरलैप है, इसीलिए आपको यहाँ पे ब्रेक नहीं दिख रहा है।
क्या है, ये लाइन हमारी ओवरलैप है। अभी आप देख रहे होंगे ये आपको मेन लाइन में ब्रेक दिख रहा है, लेकिन क्या है अभी हम अपना फिगर छोटा कर देते हैं तो हमारा ब्रेक साइज नहीं दिखता है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमने आपको बताया था डी इंटर करके जाएंगे डायमेंशन स्टाइल में। किस पे जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल में। उसके बाद जाएंगे मॉडिफाई। इसकी सेटिंग का फर्स्ट वीडियो पढ़ा है आपको, यूजर इंटरफेस एंड सेटिंग एंड एफ कीज, उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया है। इसके लिए हम आएंगे टेक्स्ट में, सिंबल एंड एरो साइज, यहाँ आपको दिख रहा होगा ब्रेक साइज, हम इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा करेंगे, सेट करेंट और ओके। अब आप देख रहे होंगे कि वो ऑटोमेटिक गैप हमारा बढ़ गया। कितना हो गया गैप हमारा, ऑटोमेटिक बढ़ गया। डायमेंशन ब्रेक, सेलेक्ट एंटर, डायमेंशन ब्रेक हमारा हो गया। यानी कि किसी भी लाइन में हम उसकी डायमेंशन ब्रेक कर सकते हैं। ये आपको डबल लाइनें शो हो रही, इसीलिए आपकी डायमेंशन ब्रेक नहीं हो रही थी। अब आपको शो हो रही होगी कि हमारी डायमेंशन ब्रेक हो रही है। जैसे कि डायमेंशन ब्रेक, सेलेक्ट एंटर, ये आपको दिखा रहा है ये आउटलाइन से बाहर से, लेकिन उस पर ब्रेक साइज है। क्या है, उस पर ब्रेक साइज है। जैसे कि हम फिर से लेते हैं डायमेंशन, क्या लेते हैं, डायमेंशन लेते हैं। अब हम इसमें ब्रेक डालते हैं, क्या करते हैं, इसमें डायमेंशन ब्रेक डालते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिक डायमेंशन ब्रेक हो रही है। ये हमारा डायमेंशन ब्रेक हो गया। क्या हो गया, डायमेंशन ब्रेक हो गया। अब हमारे पास आता है मल्टी लीडर। मल्टी लीडर क्या है, मल्टी लीडर का यूज ये होता है जैसे कि हमारे पास कोई एक ऐसी आकृति है, क्या है, कोई एक ऐसी आकृति है जिसमें कई सारे सर्कल बने हुए हैं, लेकिन उनका डायामीटर एक ही है। जैसे कि पहला सर्कल, जैसे कि हम इस पे सर्कल बनाते हैं 10 mm, कितना बनाते हैं, 10 mm का। अब इसको हम करते हैं कॉपी पेस्ट। क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट। जैसे कि हमने इस पे 5 सर्कल बना दिए। अब पांचों सर्कल का साइज तो अलग अलग देंगे नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, पाँच सर्कल का साइज एक के साथ दे देंगे। इसके लिए हम लेंगे मल्टी लीडर। क्या लेंगे, मल्टी लीडर, और किसी एक सर्कल को सिलेक्ट करके वहाँ पे उसकी दूरी लिख देंगे। जैसे कि 5 होल्स ऑफ। अब आप देख रहे होंगे सिंबल, क्या देख रहे होंगे, सिंबल, डाया का सिंबल और रेडियस का सिंबल। अब जैसे आप देख रहे होंगे डिग्री की सिंबल का शॉर्टकट की क्या है, परसेंटेज डी। जैसे कि डायामीटर का क्या है, परसेंटेज सी। रेडियस का क्या है, जैसे हमको चाहिए था डायामीटर, तो हमने क्या किया, यहाँ से डायामीटर लिया। ये देखो ऑटोमेटिक डायामीटर का सिंबल आ गया। हमारा कितने डाया का होल है, यानी 10, एंटर। क्या है, अब हम इसको बड़ा करते हैं। क्या करते हैं, इसका साइज बड़ा करते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा लाइन टाइप स्केल 1 mm लगा है, हम यहाँ पे करते हैं 5 mm। जैसे ही 5 mm करते हैं तो ये इसका साइज बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका साइज पूरे को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे साइज कितना लगा हुआ है, 0.18। इसको हम करते हैं 5।
mm। अब आप देख रहे होंगे जैसे हमने 5 किया हमारा ऑटोमेटिक साइज बढ़ गया। अब जिसके पास भी ड्राइंग जाएगी वो क्या पड़ेगा, ये जो पांचों होल हैं ये कितने mm के हैं, 5 mm की। पहले क्या करते हम इनका अलग अलग साइज दिखाते, ये 5 mm, ये डाया रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। तो हमने क्या किया, सभी को एक साथ दिखा दिया। क्या किया, सभी को एक साथ दिखा दिया। हमको अलग अलग देने से फ़ायदा क्या, जब हम एक ही डायमेंशन से उसको दिखा सकते हैं और हमारा फिगर भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है हमारा, जैसे कि हमारे पास कोई एक रॉड है, क्या है, रॉड है। रॉड की एक फ्रंट होगा, टॉप होगा और साइड व्यू होगा। क्या होगा, फ्रंट होगा, टॉप होगा और साइड व्यू होगा। जैसे कि हमारे पास एक बॉक्स है, इसका क्या होगा, फ्रंट होगा, साइड होगा और टॉप होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर एक टॉलरेंस देंगे। जैसे ये हमको चाहिए 10 बाई 10 बाई 10 का, तो हम डायमेंशन टूल बार में जाएंगे, यहाँ से लेंगे टॉलरेंस। जैसे कि टॉलरेंस हमने कितना दिया, यहाँ पे दिया 0.2 mm, यानी प्लस टॉलरेंस हमको चाहिए 0.2 mm और माइनस टॉलरेंस चाहिए 0.2 mm या 0.1 mm। यहाँ से हम लगाएंगे डॉटम ए, यानी हमको फ्रंट में कितना चाहिए, 2, टॉप में कितना चाहिए, 2 और डॉटम में कितना चाहिए था, 1। इतना करने के बाद कर देंगे ओके। अब आप देख रहे होंगे ये टेबल हमारे सामने बन के आ रही, यानी कि टॉलरेंस +2, -1 और फ्रंट में 2, बॉटम में 2 और टॉप में 1, यानी हम इसका टॉलरेंस एक साथ दे देंगे। अब इसके बाद आता है हमारा सेंटर मार्क। सेंटर मार्क क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, कभी कभी हमको ड्राइंग बनाने में हमको ट्रैकिंग सर्कल नहीं देता। जैसे कि अभी आपको ये, जैसे हम इसकी बॉर्डर को टच कर रहे हैं तो वो सर्कल का सेंटर मार्क दे रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्राइंग बनाते बनाते सेटिंग में कभी कभी वो हमको सर्कल का सेंटर मार्क नहीं देता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन टूल बार में जाएंगे, सेंटर मार्क लेंगे और सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिक उसका दे दिया, यानी ये इसका सेंटर पॉइंट है। आपको दिख रहा होगा, हम जूम करके दिखाते हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब इसके बाद आता है इंस्पेक्शन। क्या आता है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने आपसे बोला ये आपकी रॉड है, कितने की रॉड है, हमने बोला था आप हमको रॉड चाहिए 12 mm की, आपने बना दी 11.99 mm की रॉड। कितने की रॉड बना दी, 11.99 mm की। हमको कितनी चाहिए थी, 12 mm की। तो हम इसका इंस्पेक्शन में जाएंगे, डायमेंशन टूल बार, इंस्पेक्शन। जैसे ही इस पर सेलेक्ट, ये राउंड ले रहा, सेलेक्ट पिक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे एंटर। अब हम इस पर अगर जो हमको 12 mm की लाइन चाहिए तो क्या हम इस पर 99.99 mm लिखेंगे कि ये हमारा सही है, हम लिखेंगे हमारी ड्राइंग गलत है। क्या है, हमारी ड्राइंग गलत है, सीधा लिख देंगे हमारी ड्राइंग गलत है। क्या है, हमारी ड्राइंग गलत है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको अपने इसका डायमेंशन देना पड़ेगा, तब हम उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जैसे ये हमारी लाइन 12 mm की है, हमको कितना चाहिए था, अब 11 mm कितना चाहिए था, 11 mm। हम यहाँ पे जाएंगे इंस्पेक्शन, यानी कि हम जांच कर रहे हैं, हमारे सामने ड्राइंग आई। अब हम इस पर, हमको चाहिए था 11 mm, इस पर लिखा है 12 mm, तो क्या हम इसको सही करेंगे, नहीं, हम बोल देंगे ये डायमेंशन हमारे लिए गलत है। क्या है, गलत है। यहाँ से लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और एंटर, पिक पॉइंट सेलेक्ट, एंटर, एक्स
कुछ भी लिख देंगे, यानी कि जैसे कि हमने लिख दिया 12 ये लिख दिया 30 या फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंस्पेक्शन में गए, Ctrl+Z, डायमेंशन, इंस्पेक्शन, जांच की इसकी, ये हमको 11 mm की लाइन नहीं मिली तो हम सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। इसके बाद हम लिख देंगे ये गलत है, किसका सिंबल बना देंगे, यानी कि ये डायमेंशन गलत है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये गलत है। और इसका कलर कैसा कर देंगे, इसका कलर कर देंगे रेड, जैसे अभी ये आपको दिख रहा होगा वाइट, हम इसको कर देंगे रेड और ओके। अब हमको सामने वाले को बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी आएगा वो जान जाएगा ये डायमेंशन गलत है, क्योंकि ये हमारा रेड मार्क शो हो रहा है। अब यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसका शेप बदल लेते हैं। जैसे क्या है, अभी इस पास शेप था, आपको राउंडिंग लिख के आ रहा है, क्या है राउंडिंग लिख के आ रहा है, हमने लगाया, हमको एंगुलर शेप में चाहिए। सिलेक्ट पॉइंट, इंटर, इंटर, ओके, Ctrl+Z। अब ये हमारा राउंडिंग में लिख के आ रहा था, अब हम लिखना चाहते हैं कि ये हमारा किस पे आए, ये हमारा है एंगुलर पे, सेलेक्ट, इंटर। और अगर जो हमारी डायमेंशन सही है तो हम उस पर क्या करेंगे, 100% सही है, क्या है 100% सही है। अब आप देख रहे होंगे ये हमारा बॉक्स बन के आ रहा है, यानी कि ये अब एंगुलर आ रहा है, पहले हमारा ये सर्कल में आता था। ये हमारा डायमेंशन टूल बार ख़त्म होता है। कल हम आपको बताते हैं